माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा साइंस क्लासेस। हमने पिछले क्लास में क्लास 8 का टॉपिक से स्टार्ट किया था जो बायोलॉजी था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा किया था, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उसके बारे में बतलाए थे। बैक्टीरिया, वायरस, फर्मेंटेशन, इस तरह से हम कुछ पॉइंट्स को बतलाया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वो आगे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है टॉपिक्स। यह बेसिक है भले ही, लेकिन आगे जैसी 11th-12th की बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहाँ सारे पॉइंट्स एक जगह कलेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए सारी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमने पिछले क्लास में सारी बातों को चर्चा किए थे। उसके आगे का जो टॉपिक्स है, जो 6 पॉइंट है, वो है राइजोबियम। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो आप जानेंगे लिगुमिनस, जो एक दाल वाले पौधे होते हैं, दलहन पौधे होते हैं, उस पौधों के जड़े में, रूट्स में नोड्यूल्स, एक छोटा छोटा गोल गोल दानेदार जैसा आपको स्ट्रक्चर होता है। वह नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण जो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है, और जिससे क्रॉप्स, जो फसल है, उसको प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो राइजोबियम एक प्रकार का जो है आपको हमने बतलाया, जो ये है, दीज आर अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ ल्यूमिनस प्लांट्स टू फिक्स नाइट्रोजन थ्रू अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह आपको क्या कहते हैं, यह क्रॉप के लिए या और जो मिट्टी की जो सॉइल, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इस प्रकार राइजोबियम बहुत भी पॉपुलर और काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिजीज है, जो उसको क्या किया जाता है, उसके ऑर्गेनिज्म डिजीज का जो स्टडी करते हैं, वह एक पैथोजेंस कहलाते हैं। पैथोजेंस के अंतर्गत किसका स्टडी किया जाता है? डिजीज का। कौन सा डिजीज है, कैसे उसको लैब में आपको देखा जाता है, और उससे जो पता चलता है कि कौन सा डिजीज कैसे होता है, उसके कॉज के बारे में आपको जानकारी मिलता है, तो इसे पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वह माइक्रोबियल डिजीज है, यानी माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यह एक प्रकार का ट्रांजिशन डिजीज है। कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस आर सम ऑफ सच डिजीजेज। तो आप ये जानेंगे कि चिकन पॉक्स हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, कॉमन कोल्ड हो, कॉलरा है, यह सब के सब जो है, यह ट्रांजिशन डिजीज है। यह फैलाने वाला है, यह वेक्टर है। एक मतलब कहने का मतलब कांटेक्ट में आने से यह डिजीज जो है आपको फैलता है। तो इस तरह के जो डिजीज होंगे उसे कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। जो इन्फेक्टेड हो, जो कोई पेशेंट हो इस तरह का, तो उससे दूसरे पेशेंट भी इफेक्टेड हो जाते हैं, ट्रांसमिट कर जाता है, और वह इस तरह से आपको धीरे धीरे फैल करके बहुत सारे लोगों में इस तरह का डिजीज हो सकते हैं। अभी फिलहाल हाल में जो कोरोना वायरस की बात हुई है, तो कोरोना वायरस क्या है, वह भी एक इन्फेक्टेड डिजीज है था, जो वायरल डिजीज है। तो आप वह क्या है, एक प्रकार के इन्फेक्शन हो जाता। तो वह कांटेक्ट में कोई लोग सोशल डिस्टेंस बना के जो रहते थे लोग, इसलिए कि उसके कांटेक्ट में आने के बाद वह भी इन्फेक्टेड हो जाता था। तो इस तरह का ही यह डिजीज है।
तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके अंतर्गत जो है चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब डिजीज है, कॉलरा है, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप जानेंगे जो हमने पहले बतलाए थे पिछले क्लास में, जो वही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोब्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी को क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक्स है वह है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स जो है सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने भी खाने पीने का जो आइटम्स हैं जो सॉल्ट में या ऑयल में रखा हुआ है वह उस पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता है। जैसे आप देखेंगे आपको मुरब्बा है, आप देखेंगे तेल का तला हुआ सब्जी है, या पूरी वगैरह जो छाना हुआ रहता है वह कुछ समय तक उसमें बैक्टीरिया अटैक नहीं करता है। या मिठाई हो तो यह सबके सब में जो चीनी का जो घोल में बना हुआ हो, या नमक का जो उस नमक में बना हुआ हो, या तेल में छाना हुआ हो, वह प्रिजर्व होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो सोडियम बेंजोएट वगैरह है, जो फूड आइटम्स को प्रिजर्व रखता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता है, इसलिए वह लॉन्ग टाइम तक वह ठीक रहता है। तो इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं उसी को प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने क्लास 8 का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में था उसमें हमने 10 पॉइंट्स, कल 5 पॉइंट्स बताया था, आज 5 पॉइंट्स बताए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सारे टॉपिक्स हैं, इसमें हम जो है नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। साथ ही साथ ये क्लास 8 का जो एनसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम बतलाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी बातों को हम यहाँ डिटेल करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल हम आपको इसके आगे के टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे।